जेको मुंहिंजो सुठो ॿारो छा अहिवालु आहे तव्हांजो। उमेदु आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत हूंदो। ॿारो सभ खां पहिरियों आउं तव्हांखे नयनि इस्लामी सालनि जूं मुबारकूं ॾियणु। नओं साल तव्हांजी ज़िंदगी में ख़ुशियूं ऐं कामयाबियूं कटी अची। आमीन। ॿारो अगस्त जी पहिरियों असाइनमेंट मां आउं तव्हांखे सबक़ नंबर 8 जेट जहाज़, ॿियो असाइनमेंट मां सबक़ नंबर 9 शहरी जा हक़ ऐं फ़र्ज़ जी बुलंद ख़्वानी करायूं ऐं मश्क सम्झायूं। टियों असाइनमेंट मां आउं तव्हांखे सबक़ नंबर 10 लुत्फ़ुल्लाह सूरती जो सिंध जो सफ़रनामो जी बुलंद ख़्वानी करायूं ऐं इन जी मश्क सम्झायूं। लुत्फ़ुल्लाह सूरती जो सिंध जो सफ़रनामो। लुत्फ़ुल्लाह सूरती अंग्रेज़नि जी ईस्ट इंडिया कंपनी में हिकु मुंशी ऐं तर्जुमान हो। लुत्फ़ुल्लाह सूरती अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुंशी और तर्जुमान थे। वो सूरत जो वेठल हो, वो सूरत के रहने वाले थे। तिन्हनि करी इनकी लुत्फ़ुल्लाह सूरती सॾींदा हुआ। यही वजह थी कि इनको लुत्फ़ुल्लाह सूरती कहते थे। वो फ़ारसी जो वड्डो जाओ हो। वो फ़ारसी पर बड़ा उबूर रखते थे ऐं गुजरात में रहंदड़ अंग्रेज़ अमलदारन की फ़ारसी पढ़ाईंदो हो और गुजरात में रहने वाले अंग्रेज़ अमलदारों को फ़ारसी पढ़ाते थे। यही अंग्रेज़ जेठानन बा वेंदा हुआ त इनकी पाण सां गॾु वठी हुआ। यही वजह थी कि वो अंग्रेज़ जहाँ भी जाते थे इनको अपने साथ ले जाते थे। 1837 ईस्वी में एक अंग्रेज़ अमलदार कैप्टन ईस्टविक 1833 ईस्वी में एक अंग्रेज़ अफसर कैप्टन ईस्टविक सिंध में आयो हो। सिंध में आए ऐं पंहिंजी उस्ताद लुत्फ़ुल्लाह सूरती की पाण सां गॾु वठी आयो और अपने उस्ताद लुत्फ़ुल्लाह सूरती को अपने साथ लेकर आए। कैप्टन ईस्टविक सां सॼी सिंध घूमियो। लुत्फ़ुल्लाह कैप्टन ईस्टविक सां सॼी सिंध घूमियो। लुत्फ़ुल्लाह ने कैप्टन ईस्टविक के साथ पूरा सिंध घूमा। इन्हीं करी लुत्फ़ुल्लाह पंहिंजे सफ़रनामे में सिंध जी केतिरनि ई ॻोठनि ऐं शहरनि माटनि जो अहवालु आंदो आहे। यही वजह है कि लुत्फ़ुल्लाह ने अपने सफ़रनामे में सिंध के कितने ही गांव, शहरों और लोगों के हालात दर्ज किए। वो हैदराबाद जी पक्के किले लाए लिखी तो वह आपने हैदराबाद के पक्के किले के लिए लिखा। ही 5 कंदो किलो आहे। ये 5 कोनों वाला किला है जो एक टक्कर मटा पकियन सरण ऐं कच्छ सां ठियल आहे, जो कि एक चट्टान पर पक्की ईंटों और चूने से बना हुआ है। आम किले जी दस्तूर मौजब हिन किले जी चौधारी काबा का ही कान आहे। आम किले के दस्तूर के मुताबिक इस किले के चारों तरफ किसी भी किस्म की कोई खंदक नहीं है। हिन में मीरन जा कुटुंब, संदसि वीझा अज़ीज़ ऐं ॿिया ख़ास अमीर ऐं शहरी रहन था। इसमें मीरों के ख़ानदान, उनके करीबी अज़ीज़ रिश्तेदार और दूसरे ख़ास अमीर और शहरी रहते हैं। चैन यारन वारी शाही संदलती चैन यारन वारी शाही संदलती 4 दोस्तों वाले शाही तख़्त पर एक सादो ईरानी गालीचो बिछायल हो। एक सादा ईरानी कालीन बिछा हुआ है। इनती 4 हुक्मरान हर एक मीर नूर मोहम्मद ख़ान, मीर नसीर ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान ऐं नौजवान मीर शहदाद ख़ान वेठल है। इस पर चारों ही हुक्मरान हर एक मीर नूर मोहम्मद ख़ान, मीर नसीर ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान और नौजवान मीर शहदाद ख़ान बैठे हुए थे। संदस 60 कुर्सियाँ थी वेठा आया। इनके संदस पर में तलवारूं ऐं दालून रखियूं आहन। आपके साथ ही आपकी तलवारें और ढालें रखी हुई थीं और ही संदन तख़्तगाह हो, वही आपकी तख़्तगाह थी।
अंग्रेज़ नुमाइंदो ऐं संदसि कीअं 50 बूट लाहणा पिया। अंग्रेज़ नुमाइंदे और इनके साथी कुर्सियों पर बैठे थे जेकी ख़ास हुननि लाइ आंदल हुयूं, जो ख़ास इनके लिए लाई गई थी। दरबार में दाखिल थियण वक्त केन 50 बूट लाहणा पिया। दरबार में दाखिल होते वक्त इनको अपने जूते उतारने पड़े। बाकी सब माण्हू हेठि गालीचनि थी बैठा और बाकी सब लोग कालीन पर बैठ गए। नूर मोहम्मद ख़ान हिकु सियाणो वॾे ख़्याल वारो ऐं बहादुर इंसान थी लॻो। नूर मोहम्मद ख़ान एक अक़लमंद, बहुत ख़्याल वाला और बहादुर इंसान लगता था। वो पूरी पुनी कद ऐं अतड़ वट उम्र जो एक सोहणो इंसान हो। वो लंबे चौड़े कद और उधेड़ उम्र का एक खूबसूरत इंसान था। हुकूमत जो गालियूं रगो मीर नूर मोहम्मद ख़ान क्यूं वेंदियूं हयूं। हुकूमत की बातें सिर्फ मीर नूर मोहम्मद ख़ान से की जाती थीं, छाकाणि त मीर नसीर ख़ान ऐं मीर मोहम्मद ख़ान वरली को जवाब दींदा हुआ। इसके अलावा क्योंकि मीर नसीर ख़ान और मीर मोहम्मद ख़ान मुश्किल से ही कोई जवाब देते थे। मीर नसीर ख़ान बा खूबसूरत हो, मीर नसीर ख़ान भी खूबसूरत है, लेकिन पर बुत बा घड़ो भरियल हो, लेकिन जिस्म बहुत भारी था। संदस मुन्हन मां नरमी हमदर्दी बनी ज़ाहिर थी। आपके चेहरे से नरमी और हमदर्दी ज़ाहिर होती थी। ताहो की बदन वारो ऐं सिपाही वांगर हो। मीर मोहम्मद ख़ान खूबसूरत और अच्छे जिस्म वाले और सिपाही की तरह थे। हो नूर मोहम्मद ख़ान जी काबी पासी संदल जी छेड़ी थी वेटल हो। वो नूर मोहम्मद ख़ान के बाएं तरफ गद्दी वाले आखिरी सिरे पर बैठे हुए थे। संदस काबो हिट दाल थी ऐं साजो हिट तलवार जी मुट्ठी थी हो। इनका बायां हाथ ढाल पर और दायां हाथ तलवार के दस्ते पर था। सवाल नंबर 1, लुत्फुल्ला कित्थे जो वेटल हो। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 का इजाफा यहीं कर देते हैं। लुत्फुल्ला कित्थे काट के सूरत जो वेठल हो। ठीक है। लुत्फुल्ला ईस्ट इंडिया कंपनी में केड़ी उहदे ते हो। लुत्फुल्ला ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुंशी ऐं तर्जुमान हो। पहली लाइन में ही है इसका आंसर। नंबर 3, लुत्फुल्ला केड़ी अमलदार सां सजी सिंध घूमियो। आप लोग केड़ी काट कर ईस्ट विक लिख दीजिए। ठीक है जी। ये देखिए क्वेश्चन आंसर। लुत्फुल्ला कित्थे जो वेठल हो। लुत्फुल्ला सूरत जो वेठल हो। लुत्फुल्ला ईस्ट इंडिया कंपनी में केड़ी उहदे ते हो। लुत्फुल्ला सूरती अंग्रेज़नि जी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुंशी ऐं तर्जुमान हो। लुत्फुल्ला केड़ी अमलदार सां सजी सिंध घूमियो। लुत्फुल्ला कैप्टन ईस्ट विक सां सजी सिंध घूमियो। जुमले पर आ जाइए। काही कमज़ोर कुटुंब कुंबा ख़ानदान अजीज़ दुलारा सियाणो चालाक ताहो की ताकतवर। जुमले आप लोगों को नज़र आ रहे हैं बने हुए। इन जुमलों को क्लियरली जब समझाऊंगी जब ये याद करने के लिए दूंगी टेस्ट। सिलेबस के कुछ काम की तरफ आते हैं। दरख्वास्त नाज़िम आला की सफाई ना हेण लाए दरख्वास्त लिखो। नाज़िम आला को सफाई ना होने की वजह से दरख्वास्त लिखिए। सबसे पहले आपने क्या करना होता है आपको पता है ना। आप इस तरह से पेज को फोल्ड करके और पेज में एक लाइन बना लेते हैं। मेरे पास कॉपी का पेज नहीं है, कॉपी का पेज ज़रा चौड़ा होता है, लिहाजा आप लोगों को उस पर आसानी होगी। ये देखिए। उसके बाद आप बीच में अपना हेडर बनाते हैं, बिल्कुल बीच में। बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, FB एरिया आयशा मंजिल कराची। जब हम हेड मास्टर साहब नहीं लिखना है यहाँ पर। जब हम नाज़िम आला को लिखेंगे तो हेड मास्टर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा नाज़िम
आला साहब। ठीक है जी। यहाँ आएगा बखिदमत जनाब नाज़िम आला साहब, FB एरिया, आयशा मंजिल कराची। जनाब आली गुजारिश आहे त असियन आयशा मंजिल मुक्का चौक ब्लॉक 7 जा रिहायशी साईं जिन खे इतदब जा बदी अर्ज़ तो करियां त असांजी पाणी जी घड़ियन मां गंदगी तमाम घड़ी वडी चुकी है। गुजारिश है कि हम आयशा मंजिल मुक्का चौक के ब्लॉक 7 के रिहायशी हैं। हमारे पानी की टंकी में गंदगी काफ़ी बढ़ चुकी है। सफाई वालों अमलों इन तरफ सॉरी पानी की टंकी में नहीं, गली में, ठीक है, गली में पानी की गंदगी काफ़ी बढ़ चुकी है। सफाई वालों अमलों इन तरफ कोबा ध्यान ना दे रहे है। सफाई वाला अमला इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन तरफ इन गंदगी हेण करी पानी में मच्छरन जो आज़ार बढ़ी रहा है। गंदगी होने की वजह से पानी में मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है। गंदगी जिन सा तमाम घड़ियूं बीमारियों पकड़ जी चुकियूं आहिनि, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। महिरबानी करी असांजी पाणी जी घड़ियन मां गंदगी की साफ़ करण लाइ जोगा उपाव वरता भी आहिनि। मेहरबानी करके हमारे पानी, हमारी गली की या पानी की जो गंदगी है उसके लिए कोई एक अच्छा तरकीब बता दें, कोई अच्छा सॉल्यूशन बता दें। ठीक है, तासीन साईं जिन जा नहायत शुक्रगुजार रहंदासीन, तो हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। फ़क़त आजा मोहसिन, रहवासी FB एरिया ब्लॉक 7 आयशा मंजिल मुक्का चौक। और यहाँ तारीख़ अभी भी जो असेसमेंट आया है आप लोगों का, उसमें आप लोगों ने तारीख़ की जगह जिस तरह मैंने यहाँ पर डॉट्स डाले हुए हैं, इसी तरह से आप लोगों ने डॉट डालकर छोड़े हुए हैं। तो बेटा मेरा डॉट्स डालने का मकसद सिर्फ इतना होता है क्योंकि मैं कोई भी डेट डालूंगी आप लोग वही डेट डालेंगे। तो जिस डे पर आप बैठकर वो दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, आप उस डे की जो डेट है आप वो डाल दीजिए उसके ऊपर। बराए मेहरबानी थोड़ा सा समझदारी से काम लिया करें। आप लोगों से मैं इस किस्म की उम्मीद करती नहीं हूँ, ठीक है ना। और मॉर्निंग आफ्टरनून कोई भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेफ़िक्र होकर मुझसे पूछिए। मिस फ़रा के पास भी मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो परमिशन ले सकते हैं उनसे, ठीक है ना बेटा। तो बस ये बात है सारी। अब हम आ जाते हैं अपने अगस्त के मज़मून की तरफ। वतन जी हुब, वतन की मोहब्बत। हदीस शरीफ आए था हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हदीस शरीफ है कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक जुज़ है। वतन जी मोहब्बत, वतन जी हुब ईमान जो जुज़ है, वतन से मोहब्बत ईमान का एक जुज़ है या एक हिस्सा है। इन्हीं हदीस में साबित थियो त वतन सा मोहब्बत करण ईमान जो हिस्सा है। इसी हदीस से साबित होता है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ईमान तिधन मुकम्मल थी सगी, तो ईमान जब ही मुकम्मल हो सकता है जिधन वतन सा मोहब्बत करण लाजमी है, जब वतन से मोहब्बत करना लाजमी हो। इन लाए कौम तरक्की करी सकी, तो इसी वजह से कौम तरक्की कर सकती है। कुरान मजीद में इरशाद आहे ता जिन्हन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अतात की हो। कुरान मजीद में इरशाद है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की हो, अल्लाह जी अतात की, उसने अल्लाह की अतात की। यानी अल्लाह जो फरमान आहे ता वतन सा मोहब्बत करो, यानी अल्लाह का फरमान है कि वतन से मोहब्बत करो। असां की माज़ी में की अहिड़ा मिसाल मिलन था जिन वतन जी मोहब्बत में पंजो तन मन धन सब कुछ कुर्बान करी छड़ियो। हमें माजी में कितनी ही ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने वतन की मोहब्बत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया है। असां के घुर्जे त असां बा पंजी वतन सा मोहब्बत करियूं। हमें चाहिए कि हम भी अपने वतन से मोहब्बत करें, मुल्क की बुनियाद मजबूत करियूं, अपने मुल्क की बुनियाद मजबूत करें। दुनिया की आहू साबित करी दिखारियूं, दुनिया को ये साबित कर दें तासां जो मुल्क मजबूत ऐं मुस्तहकम आहे, कि हमारा मुल्क मजबूत और मुस्तहकम है ऐं दुनिया की काबा ताकत असांजी मुल्क तां रसाई ना थी सकी। और दुनिया की किसी भी ताकत
किसी में भी ताकत नहीं है दुनिया में कि जो हमारे मुल्क तक रसाई हासिल कर सके। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को इस तमाम काम की पिक्स भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। फिर भी जो समझ में नहीं आया हो बार बार पूछिए बेटा, मुझे ज़्यादा बेटर है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट असेसमेंट में आपको जो टेस्ट है आपका वो दिया जाएगा, वो रिवाइज़ कीजिएगा, टेस्ट लेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।